नाज़रीन, इस लाइव शो में आपका होस्ट खालिद बशीर सोलिसिटर आप सब दोस्तों को वार्म वेलकम कहता है। आज इस प्रोग्राम में लाइव आने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन की जो अपडेट्स हैं वो आई हैं, जिसमें कुछ नए लॉ डेवलप हुए हैं जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उस पे एक आज मैं वीडियो करूंगा। आज जो मैंने टॉपिक चूज किए हैं वो 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक ये है कि अभी जो होम ऑफिस की नई पॉलिसी जो उन्होंने अनाउंस की है, जो पैरा 3225 है, जो रिफ्यूजल हुए थे टियर 1 जर्नल पे, उस पे नई पॉलिसी गाइडलाइन आई है। ये नई पॉलिसी गाइडलाइन क्या है और इससे किन किन लोगों को फायदा होगा, मैं इस पे बात करूंगा। साथ साथ अगर आपने कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में सबमिट की है बाय स्टैंडर्ड पोस्टल सर्विस के जरिए और वो एप्लीकेशन काफी अरसे से होम ऑफिस में पेंडिंग है और आप चाहते हैं कि उस पे आपको जल्दी डिसीजन मिल जाए, या किसी वजह से आप अपनी पेंडिंग एप्लीकेशन पे जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसमें मैं बात करूंगा कि ये अगर पॉसिबल है तो आप कैसे एक क्विक डिसीजन अपनी एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। साथ साथ जो एक्सपेक्टेड एमनेस्टी की पॉलिसी है उस पे बात करूंगा, उसमें क्या अपडेट्स हैं और उसमें कुछ रूमर्स भी हैं जिसमें मैं इस प्रोग्राम पे बात करूंगा। तो सबसे पहले जो अभी होम ऑफिस की नई पॉलिसी गाइडलाइन उन्होंने इशू की है, ये जो रिफ्यूजल हुए थे टियर 1 जर्नल के अंडर पैरा 3225 के, इस पे मैं बात करूंगा। बेसिकली इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी। हुआ ये था कि जो टियर 1 जर्नल के जो जहां पे इमिग्रेंट्स थे, जब उन्होंने यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की एप्लीकेशन, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशंस अप्लाई की, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी एप्लीकेशंस सिर्फ इसी वजह से रिफ्यूज हुई कि उन्होंने जब अपनी एक्सटेंशन करवाई थी तो उस वक्त जो उनकी टैक्स रिटर्न्स थी उसमें जो उनकी इनकम थी, खासतौर पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो डिफरेंट थी, और जब परमानेंट सेटलमेंट की एप्लीकेशन की तो उसके जो इनकम उन्होंने डिक्लेयर की वो डिफरेंट थी। तो होम ऑफिस ने जो इसको इंटरप्रेट किया वो ये था कि ये बाय डेलिब्रेटली जो आप एक फॉल्स इंफॉर्मेशन होम ऑफिस को प्रोवाइड की है और जिसका बेनिफिट लेके उस वक्त एक्सटेंशन करवाई हैं, अब जाके जब ये प्रॉब्लम्स आया है तो बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं, जो एग्जैक्टली फिगर्स हैं, वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली इनकी जो एप्लीकेशन थी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉइंट्स है उसी पे रिफ्यूज हो रही थी और इनके पास कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं था और ना ही इनको कोई ऐसी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि डिसीजन से पहले अगर इनके पास कोई इनोसेंट एक्सप्लेनेशन है तो वो होम ऑफिस के सबको प्रोवाइड कर सके। तो इसमें जो बहुत सारे रिफ्यूजल हुए हैं जिनकी तादाद थाउजेंड्स में है, और इसको चैलेंज करने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि जुडिशियल रिव्यू में था। ये एक लंबी लीगल फाइट थी जिसमें बाद में ये मैटर कोर्ट ऑफ अपील में जाके सेटल हुआ। उस जजमेंट की बेस पे होम ऑफिस ने अपनी जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसको अमेंड किया है। इसमें 2 चीजें और ऐड की हैं। एक तो ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की एप्लीकेशन इस वजह से रिफ्यूज हुई है तो उसको उसके रिफ्यूज करने से पहले उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो होम ऑफिस को प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए होम ऑफिस अब नॉर्मली जिनके मैटर अभी पेंडिंग हैं उनको होम ऑफिस एक इंटरव्यू का लेटर इशू करेगा और उनके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अपना जो इंटरव्यू होम ऑफिस इनको
अवॉइड करने जा रहा है उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट अनफॉर्चुनेटली ऐसे थे जिनकी ये बहुत माइनर मिस्टेक्स थी, क्योंकि ये जो रिफ्यूजल थे ये सारे इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं थे, एज ए जर्नल जिसकी भी इवन माइनर डिस्क्रिपेंसीज थी उनको भी रिफ्यूज किया था। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो अपना मैटर होम ऑफिस के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ साथ होम ऑफिस एक और चीज भी करेगा कि वो एक जो इसमें विटनेस स्टेटमेंट है वो भी एचएम रेवेन्यू से होम ऑफिस रिक्वेस्ट करके एक विटनेस स्टेटमेंट भी हर इंडिविजुअल मैटर में जिसमें ये प्रॉब्लम है एक स्टेटमेंट भी एचएम रेवेन्यू से लेंगे। और उसमें वो स्पेसिफिकली एचएम रेवेन्यू एक्सप्लेन करेगा कि जिस इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि करेक्ट उनके रिकॉर्ड में है। तो इससे भी बहुत सारी जो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तक जो होम ऑफिस इंफॉर्मेशन एचएम रेवेन्यू की यूज कर रहा था वो बल्क डेटा था, उसमें किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो ये तो जो फर्दर इसमें डेवलपमेंट हुई है, जो नई गाइडेंस पॉलिसी है, और साथ साथ इसमें जो एप्लीकांट्स है उसका गुड कैरेक्टर, उसकी फैमिली लाइफ और जो उसकी प्राइवेट लाइफ है वो भी कंसीडर होगी, या तो उनकी एप्लीकेशंस अप्रूव होंगी और उस पे, क्योंकि मोस्टली ये एप्लीकेशन सेटलमेंट की एप्लीकेशंस हैं तो उनको यहाँ पे सेटलमेंट लीव टू रिमेन मिल जाएगी, या अनफॉर्चुनेटली अगर फिर भी रिफ्यूज होते हैं तो फिर उनके पास राइट ऑफ अपील होगा और वो अपना मैटर कोर्ट में जाके प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई थी, पॉलिसी जो गाइडलाइंस है होम ऑफिस ने अपडेट की थी उन तमाम एप्लीकांट्स के बारे में जो सफर कर रहे थे अपने जो टैक्स डिस्क्रिपेंसीज थी और खासतौर पे जो टियर 1 जनरल की एप्लीकेशंस थी। अब जो दूसरी जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करूंगा वो टॉपिक ये है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में बाय स्टैंडर्ड पोस्टल एप्लीकेशन सबमिट की है और वो एप्लीकेशन काफी अरसे से पेंडिंग है, खासतौर पे सेटलमेंट की जो एप्लीकेशंस हैं, और या आपको किसी अर्जेंसी में अपनी एप्लीकेशन पे कोई क्विक डिसीजन चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी जो स्टैंडर्ड पोस्टल एप्लीकेशन है उसको जो होम ऑफिस की प्रायोरिटी सर्विस है उस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है उस पे डिसीजंस विद इन वीक्स आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक एप्लीकेशन की है, वो एप्लीकेशन कुछ अरसे से पेंडिंग थी, जिसमें हमने बाद में जो प्रायोरिटी सर्विस का एप्लीकेशन फॉर्म है साथ जो एक्स्ट्रा जो प्रीमियर सर्विस की एप्लीकेशन की फीस है उसके साथ हमने बाय ईमेल ये एप्लीकेशन होम ऑफिस को सबमिट की थी, और उसमें हमें विद इन वीक्स से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसकी जो परमानेंट सेटलमेंट का रेजिडेंट कार्ड है वो मिल गया है। तो ये भी एक अच्छी सर्विस है। अगर आप काफी अरसे से अपने डिसीजन का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे एक जल्दी डिसीजन हो तो आप ये सर्विस भी यूज कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो आखिरी टॉपिक है वो जो एक्सपेक्टेड इम्यूनिटी है इसके बारे में है। अभी इसमें कोई ऐसी पॉलिसी वाजी नहीं हुई जिसके अंडर यहाँ पे जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ओवरस्टे हो गए हैं उनके मैटर्स को डील करें। लेकिन इसमें पिछले दिनों कुछ ऐसे र्यूमर्स थे जिसमें हमें भी बहुत सारे लोगों ने फोन करके ये बात कंफर्म करने की कोशिश की कि उनको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे जिनको 10 साल या इससे ज्यादा का अरसा यूके में हो गया है वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, और होम ऑफिस कोई ऐसे सीक्रेटली उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर रहा है। तो हमारी रिसर्च और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक ऐसी कोई होम ऑफिस की पॉलिसी नहीं है कि जो यहाँ पे 10 साल से ओवरस्टे हैं उनको यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट हो रहा है। हर केस की अपने फैक्ट्स हैं, अपने मेरिट्स हैं, उस पे होम ऑफिस अपने डिसीजन ले रहा है। तो इस तरह की जो फेक न्यूज हैं आप उस पे अपनी एप्लीकेशन करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आया उसकी कोई लीगल वैलिडिटी
है या नहीं है। अदरवाइज अगर आप इस सिलसिले में हमसे अपना केस असेस करवाना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट लेके अपना केस असेस करवा सकते हैं। उसकी बेस पे हम आपको बता सकते हैं कि आपको इस वक्त कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो थी अपडेट्स इन सिलसिले में। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, खासतौर पे जो टैक्स के इश्यूज थे जिसके बेस पे टैक्स डिस्क्रिपेंसीज के इशू पे जो एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी, इसमें लाइकलीहुड इंटरव्यूज के लिए इनको लेटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन, फर्दर सबमिशंस या और कोई भी इमिग्रेशन मैटर के बारे में हमसे आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप जो हमारे ऑफिस के नंबर हैं उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप अपॉइंटमेंट लेके इन पर्सन मुझसे मिलना चाहें तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं अब आपसे चाहूंगा इजाजत। नेक्स्ट टाइम नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।